Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे भरत मुनि की रस थ्योरी के बारे में। लेकिन आपसे एक एडवाइस कि भरत मुनि की रस थ्योरी को जानने से पहले, इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को डिफ़ाइन किया है, उसको भी देखें ताकि आपको नाट्य शास्त्र में रस थ्योरी की क्या सिग्निफिकेंस है ये पता लगे। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं रस थ्योरी से। तो पहले जानेंगे मीनिंग ऑफ रस। रस in English has been translated as aesthetic pleasure. The play is performed with the purpose to make realization of रस by the audience or spectator. भरत मुनि के अनुसार पूरी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, जो भी ड्रामा खेला जा रहा है या जो भी नृत्य किया जा रहा है, उस सब का एक उद्देश्य है कि ऑडियंस को, देखने वाले को रस की अनुभूति हो। रस की अनुभूति ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका स्वाद आपकी जीभ पे या किसी तरीके से आए। रस की अनुभूति का मतलब एक ऐसी अनुभूति, एक ऐसा एक्सपीरियंस आप जिसे स्पिरिचुअल लेवल पे फील कर सकें। रसास आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 6 ऑफ नाट्य शास्त्र। ये बात पता है आपको, मैंने उस पहली वीडियो में बताई कि 6th चैप्टर में नाट्य शास्त्र के रस बताए गए हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन रस एज इट इज़ ओनली टू बी रेलिश्ड। रस की डेफिनेशन कई सारे क्रिटिक्स ने अपने अपने अनुसार दी, और लेकिन कोई भी डेफिनेशन ऐसी नहीं है जिस पे कि सब कोई सहमत हों। और वास्तव में हमें ऐसा ही मानना चाहिए कि रस एक ऐसी चीज़ है जिसे डिफ़ाइन करना मुश्किल है, क्योंकि ये एक रैलिश करने वाली चीज़ है, अनुभव करने वाली चीज़ है। इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। It is an emotional response that actor inspires an audience through bhavas. Three things are very important in rasa theory, and all the three things are there. In a dramatic performance there is an actor. एक एक्टर होता है और दूसरी साइड स्टेज के स्पेक्टेटर होता है, यानी देखने वाले, यानी दर्शक होते हैं। अब दर्शकों को अनुभूत कराना है किस चीज़ को? रस को। रस की अनुभूति हो जाए दर्शकों को, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए एक्टर्स, ताकि वो उन्हें रस की अनुभूति करा दें। अब कैसे कराएं? थ्रू भावास, अपने भाव से, अपने सेंटिमेंट से, अपने इमोशंस से, अपनी उस एक्टिंग से जिसमें उन्होंने उन इमोशंस और सेंटिमेंट्स को डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब नहीं कहेंगे, वर्ड है, जिन इमोशंस और सेंटिमेंट्स को उन्होंने एक्सप्रेस किया है। यानी रस में और भाव में एक रिश्ता है, दे आर इंटरडिपेंडेंट। रस कुड नॉट बी क्रिएटेड विदाउट भाव। इसके मीनिंग कि अगर किसी रस को आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो भाव का होना ज़रूरी है, और ऐसा भाव जो किसी रस को प्रोड्यूस कर ही ना पाए वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट होता है भरत मुनि के हिसाब से। कहने का मतलब कि एक्टर, जैसे मानिए कोई दुख वाली चीज़ को एक्टिंग कर रहा है, तो अगर वो ऑडियंस को, अगर वो देखने वालों को, स्पेक्टेटर्स को उस दुख की अनुभूति ही नहीं करा पाया, उसके भाव ऐसे थे ही नहीं कि वो उस अनुभूति को कर पाएँ, तो वो फिर ऐसे भाव बेकार हैं। अब देखिए रस और भाव को थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं कि कैसे ये रस और भाव जो हैं वो वर्क करते हैं। फॉर द क्रिएशन ऑफ रसास, ट्रुथफुल एक्सप्रेशन ऑफ स्थायी भाव, परमानेंट इमोशनल स्टेट इज एसेंशियल। देखिए, ये आपको पता है कि ऑडियंस में प्रमोट करना है रस,
अपनी एक्टिंग से, अपने एक्सप्रेशंस से। किस चीज़ का एक्सप्रेशन होना चाहिए? एक्सप्रेशन ऑफ स्थायी भाव्स। ये स्थायी भाव क्या है? परमानेंट इमोशनल स्टेट क्या है? स्थायी भाव भरत मुनि के हिसाब से 8 होते हैं और इन्हीं स्थायी भाव को एक्टर स्टेज पे प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्टर को, मैंने पहले भी कहा, जैसे शोक का कोई सीन प्रस्तुत करना है तो उसके चेहरे पे वो शोक, दुख वाले भाव होने चाहिए। अब ये स्थायी भाव क्या हुए? स्थायी भाव जैसे नाम से ही पता लग रहा है स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। परमानेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये इन्नेट हैं। इन्नेट की मीनिंग जन्म से हर व्यक्ति के पास ये भाव होते हैं। 8 भाव, 8 कौन से हैं वो आगे देखेंगे, लेकिन ये 8 भाव जो हैं इंसान के पास जन्म से ही होते हैं। ये अंतर हो सकता है कि किसी में कोई सा भाव ज़्यादा हो और किसी में कोई सा भाव कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक अंधेरी जगह जाते हैं, सुनसान है, तरह तरह की साए साए की आवाज़ चल रही है, तो निश्चित रूप से ऐसी जगह जाने में हर एक को भय लगेगा, ऑटोमेटिकली भय लगेगा। तो ये भय वाला भाव हमारा इन्नेट भाव है, हमारा स्थायी भाव है। नाउ उनको एस्टेब्लिश करना है, यानी उनका एक्सप्रेशन ऐसा करना है ताकि ऑडियंस में रस की अनुभूति हो सके। स्थायी भाव कैन बी एस्टेब्लिश, तो कैसे करें? देखिए, अगर मान लीजिए आप कि कोई दुख वाली घटना हुई है किसी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, जैसे मान लीजिए भरत और राम, जब राम वनवास चले गए, भरत लौट के आए, वो बहुत दुख करने वाला सीन है। अब उस सीन को कोई एक्टर स्टेज पे प्रोड्यूस कर रहा है, स्टेज पे प्रेजेंट कर रहा है, प्रोड्यूस नहीं कर रहा, स्टेज पे प्रेजेंट कर रहा है। तो जो भरत की भावनाएं हैं या जो राम की भावनाएं, राम और भरत तो उनके साथ तो वो घटित हो रहा था, तो वो उनकी भावना नेचुरल आई, लेकिन एक्टर के साथ तो वो घटित हुआ ही नहीं है, लेकिन उसको वो राम और भरत जैसी भावनाएं दिखानी हैं। और ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है कि हम किसी स्थायी भाव को अपने चेहरे पे दिखा पाएं। तो फिर उसके लिए क्या करें कि उन्हें ट्रुथफुली रिप्रेजेंट कर पाएं? उसके लिए उन्होंने बताया कि ये 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं: व्यवचारी और संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। इनकी इंग्लिश मैंने सामने लिख दी है। अभी आप इतना ही समझिए कि स्थायी भाव के लिए ये 3 चीज़ें जरूरी हैं: व्यवचारी भाव, विभाव और अनुभाव। कैसे जरूरी है ये आगे देखेंगे। एक्टर मेक्स इट पॉसिबल थ्रू अभिनय। अपनी एक्टिंग से, अपने अभिनय से वो क्या करता है? अपने भाव को प्रस्तुत करता है और जिससे कि ऑडियंस में रस की अनुभूति होती है। देखिए, इसे मैंने एक पिक्चर के जरिए बताने की कोशिश की है कि रस जो है एक काइंड का प्रोडक्ट है, मतलब चीज़ों से मिल के बना हुआ है। किस चीज़ का? भाव और उनके एक्सप्रेशंस। भाव उत्पन्न हुए और फिर वो प्रदर्शित हुए, इन दोनों का मिक्सचर है जो रस बनाता है। तो देखिए, पिक्चर में ध्यान से देखिए। एक साइड है परफॉर्मर और द एक्टर, लेफ्ट साइड पे, दूसरी साइड है ऑडियंस और द स्पेक्टेटर। अब कोई भी सीन, कोई भी भाव एक्टर को प्रस्तुत करना है और उसके जरिए उसे प्रमोट करना है, किसे? रस को प्रमोट करना है। अब वो भाव को कैसे एक्सप्रेस करे? वो करता है थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस, अपने चेहरे के भाव से, बॉडी लैंग्वेज से, और उसके अलावा तरह तरह की उसकी ड्रेस, उसका मेकअप, ये सारी चीज़ें जो हैं उस भाव को प्रकट करने में सहायक होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें वो हम डिस्कस करेंगे। अब जब इन सारी चीज़ों के साथ वो भाव को एक्सप्रेस करता है तो रस प्रोड्यूस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर ऑडियंस में, के हर व्यक्ति में वो रस प्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि रस की अनुभूति भी उन लोगों को होती है हु आर सिंपैथेटिक ऑडियंस।
ट्रेंड ऑडियंस होनी चाहिए, उसे भी सारी चीज़ें उस ड्रामेटिक परफॉर्मेंस के बारे में ज्ञान होना चाहिए और वो भी सिंपैथेटिक होना चाहिए, तब वो रस की अनुभूति कर सकता है। अब आते हैं कि वो एक्सप्रेशंस को कैसे एक्सप्रेस करे, तो वो बात 3 मैंने बता दी, वो 3 ही याद रखिए अभी। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के जरिए वो भाव को प्रस्तुत करता है। अब कैसे करता है, अब वो देखते हैं। देखिए, अब है रिलेशन बिटवीन रस एंड भाव। भरत हैज डिस्क्राइब्ड 8 रस, मैंने आपको बता दिया 8 रसास आर डिस्क्राइब्ड, ईच ऑफ विच हैज ए करस्पॉन्डिंग भाव। 8 तरीके के भाव हैं, उनसे 8 तरीके के ही रस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। दैट इज एसेंशियल फॉर द प्रमोशन ऑफ द पर्टिकुलर रस। ईच रस हैज़ ए प्रिसाइडिंग डेटी एंड ए स्पेसिफिक कलर। बड़ी मान्यूट डिटेल है भरत मुनि की, और उन्होंने हर रस का एक डेटी माने गॉड और एक उसका कलर बताया है। दीज भावाज आर कॉल्ड स्थायी भाव। ये बता ही चुके हैं आपको कि ये 8 स्थायी हैं, इन्नेट हैं, जन्म से हैं हमारे साथ। ये कौन से भाव हैं? रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय। ये 8 भाव हैं और यही 8 भाव लेटर ऑन 8 रसों में कन्वर्ट होते हैं। वो कौन से रस हैं, आगे देखते हैं। देखिए, एक साइड स्थायी भाव जैसे रति, उसका रस है श्रृंगार, हास्य का रस है हास्य, शोक का रस है करुणा, नीचे इंग्लिश लिखी हुई है, सौरो का रस है पैथेटिक, क्रोध का रस है रौद्र, उत्साह स्थायी भाव का रस है वीर, भय का स्थायी भाव का रस है भयानक, जुगुप्सा का विभत्स, विस्मय का अद्भुत। भरत मुनि ने ये 8 रस बताए, लेकिन उनके एक कमेंटेटर हैं अभिनवगुप्त, और उन्होंने एक 9th रस भी बताया जिसे शांत रस कहते हैं। तो इस तरीके से भरत मुनि के हिसाब से 8 रस और अभिनवगुप्ता के हिसाब से 9 रस, यानी एक शांत रस और इंक्लूड हो गया। इसके अलावा भी और रस की खोज हुई है, लेकिन हम यहाँ अभी भरत मुनि के बारे तक में ही सोचेंगे। रस थ्योरी का बाकी पार्ट देखने के लिए दूसरा वीडियो देखिए, जिसमें रस थ्योरी का बचा हुआ हिस्सा है।